यूपीएससी के पेपर 4 जनरल स्टडीज़ थर्ड में देखेंगे। ये टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित है। इसमें देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक ना। सबसे पहले देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, चाहे योजना हो, ठीक ना, संसाधनों का मोबिलाइजेशन हो, विकास हो, ठीक ना, वृद्धि एवं विकास हो, और एम्प्लॉयमेंट रोजगार से संबंधित है। इंक्लूसिव ग्रोथ समावेशी वृद्धि और इशू एराइजिंग इट और इससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो होंगे। गवर्नमेंट बजटिंग जो सरकार के द्वारा बजट बनाई जाती है, एक लंबा चौड़ा टॉपिक है ये। इसके बाद मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स, भारतीय जो फसलें हैं उनके पैटर्न्स क्या हैं। वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, तो देश बहुत बड़ा है तो बड़े देश विविधता संपन्न है तो इसके पैटर्न भी सब जगह अलग अलग हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के विभिन्न कौन कौन से प्रकार हैं। इरिगेशन सिस्टम शॉर्टेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इशू एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट, ई टेक्नोलॉजी एंड एड फॉर फार्मर्स। तो किसान के तकनीक, सिंचाई व्यवस्था, पूरा मार्केट, सारा का सारा डिपार्टमेंट इसमें आ जाता है। इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़, फार्म सब्सिडीज जो किसानों को सहायता दी जाती है खाद में, सिंचाई में, बिजली में, वो सारे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। जो पीडीएस सिस्टम होता है वो क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके क्रियाकलाप क्या है, इसकी सीमितता क्या है, ठीक ना, इसके इशू क्या है, बफर स्टॉक क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है, टेक्नोलॉजी मिशन, तकनीकी मिशन क्या क्या कौन कौन फसलों में लाई गई है। इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल डीलिंग, जो भारतीय पशुपालन के क्षेत्र में, चाहे वह गाय हो, भैंस हो, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी वृद्धि देखी गई है, नस्ल देखी गई है, ये सारी चीज़ें। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक ना, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, उनसे संबंधित है। इसके स्कोप क्या है, इसके महत्व क्या है, लोकेशन, अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें। लैंड रिफॉर्म्स एंड इंडिया, भारत में जो भूमि सुधार हुए हैं, किन किन राज्यों में हुए हैं, किन किन राज्यों में नहीं हुए हैं, क्या समस्याएं हैं इसकी, ये सारी चीज़ें। इफ़ेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का जब से हमने उदारीकरण किया है इसके प्रभाव क्या क्या हुए हैं। चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो औद्योगिक नीति हमने चेंज की है 1992 से एलपीजी लाई है, तो उसके औद्योगिक विकास पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, ठीक है। ये भी एक लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाता है 1991-92 के बाद से। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो संरचनाएं हैं, ठीक ना, और संरचनाएँ हैं, आधारभूत निर्माण है, चाहे एनर्जी में हो, बंदरगाह में हो, सड़कों में है, एयरपोर्ट में है, रेलवे में हो, ठीक ना। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या हैं, पीपीपी है कि बीओटी है कि ढेर सारे इसमें मॉडल काम करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, विज्ञान और तकनीक का जो विकास हुआ है उसके प्रतिदिन जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीक में भारतीयों की उपलब्धि क्या है, तो भारतीय तो कई लोग हैं जो नोबेल तक जीत चुके हैं। इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक का स्वदेशीकरण और डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, और नए नए तकनीकों का विकास होना। अवेयरनेस ऑफ फील्ड ऑफ आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इससे संबंधित जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इससे संबंधित ये पूरा एक अच्छा खासा है। चलिए इसके बाद कंजर्वेशन, यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी विस्तार लिए होता है लेकिन आपको बहुत मैच्योर, माने दिमागी रूप से बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बना देता है। कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, संरक्षण, पर्यावरणीय जो प्रदूषण हो रहे हैं, डिग्रेडेशन है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए आपदा अलग है और आपदा का प्रबंधन, ठीक ना, ये अपने आप में एक अध्याय है। यहाँ जितने भी टॉपिक हैं ये सब अपने आप में एक चैप्टर है, एक अध्याय है। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रीड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो विकास से संबंधित जो लिंकेज है वो, और एक्सट्रीमिज्म मतलब उग्रवाद से संबंधित उसका विस्तार जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएटिंग चैलेंजेस, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा को जो चुनौती दे रहे हैं, चाहे वह बाह्य राज्य द्वारा हो या फिर जो घर के अंदर चाहे खालिस्तान हो, नक्सलवाद हो, ठीक ना, ये सारी जो चुनौतियां हैं इसको इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे।
चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक ना। आकर कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक ना, चाहे वह साइबर सिक्योरिटी हो या इंटरनल सिक्योरिटी को जो जो चुनौतियाँ हैं, ये सारे इसमें हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया। तो बॉर्डर एरिया में कौन कौन सा सिक्योरिटी चैलेंज है, इसको कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है। लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म, आतंक के साथ जो संगठित होकर लिंकेज हो रहा है, प्रयास हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को कैसे किया जाएगा। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसी एंड देयर मैंडेट, तो विभिन्न सुरक्षा बल कौन कौन सा है, पारा बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, ढेर सारे हैं, उनके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या चीज़ें हैं। थैंक यू।